नमस्कार। आज हम एक अहम तकनीकी विषय पर बात कर रहे हैं। जीएसटी कॉमन पोर्टल और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मतलब डीएससी, इनसे जुड़ी जो टेक्निकल ज़रूरतें हैं। हमारे पास कुछ दिशा निर्देश हैं, तो सोचा क्यों ना इन पर थोड़ी गहराई से चर्चा करें। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं कि ये तकनीकी ज़रूरतें क्या हैं, ताकि जो लोग जीएसटी पोर्टल इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता हो कि उनका सिस्टम, उनका सॉफ्टवेयर कैसे तैयार होना चाहिए। जी शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। पोर्टल को एक्सेस करने के लिए, मतलब सिर्फ वेबसाइट खोलने के लिए, कंप्यूटर और ब्राउज़र में क्या होना चाहिए? हाँ, तो सबसे पहले ब्राउज़र की बात करें। देखिए, कोई भी लेटेस्ट वेब ब्राउज़र चलेगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज है या फिर गूगल क्रोम का वर्जन 49 या उससे नया, अच्छा। और फायरफॉक्स के लिए वर्जन 45 या उसके बाद का। मतलब ब्राउज़र आपका अपडेटेड होना चाहिए, ये ज़रूरी है। पुराने वाले शायद ठीक से काम ना करें। हाँ, ये तो है। सिक्योरिटी का भी मसला रहता है पुराने ब्राउज़र्स में। अच्छा, और ब्राउज़र के अंदर भी कुछ सेटिंग्स होती हैं जिन्हें ऑन रखना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। 3 मुख्य चीज़ें हैं: CSS, जावास्क्रिप्ट और कुकीज़। इनको ब्राउज़र में इनेबल रखना होगा, मतलब चालू रखना होगा। CSS, जावास्क्रिप्ट और कुकीज़। हाँ, CSS से पोर्टल का पूरा लुक एंड फील आता है, डिज़ाइन दिखता है। जावास्क्रिप्ट उसे इंटरैक्टिव बनाता है, मतलब आप क्लिक कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। जी। और कुकीज़ जो हैं वो आपके लॉगिन वगैरह को मैनेज करने में मदद करती हैं। तो अगर इनमें से कोई भी बंद है तो पोर्टल या तो अजीब दिखेगा या काम ही नहीं करेगा ठीक से। समझ गया। और एक छोटी सी ज़रूरत और है, कभी-कभी डॉक्यूमेंट जिप फॉर्मेट में आते हैं, हाँ हाँ। तो उनको खोलने के लिए WinZip या WinRAR जैसा कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए कंप्यूटर में। ये तो बेसिक सी बात है वैसे। ठीक है, तो ये तो हो गया पोर्टल को सिर्फ देखने और ब्राउज करने के लिए। अब आते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी डीएससी पर, जो कई जरूरी कामों जैसे रिटर्न फाइलिंग के लिए लगता है। जी क्या इसके लिए भी यही ब्राउजर ठीक है? हाँ, ब्राउज़र की ज़रूरत तो वही है। एज, क्रोम 49+, फायरफॉक्स 45+। लेकिन डीएससी के लिए सबसे अहम बात यह है कि आपके पास एक वैलिड मतलब वैध क्लास 2 या क्लास 3 का डीएससी होना चाहिए। क्लास 2 या 3? जी, और ये किसी भी ऐरे गैरे प्रोवाइडर से नहीं, बल्कि सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं, उन्हीं से लिया हुआ होना चाहिए। अच्छा, और मैंने सुना है कि ये डीएससी किसी खास डिवाइस पर होना चाहिए, जैसे पेन ड्राइव जैसा कुछ। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जीएसटी पोर्टल सिर्फ हार्डवेयर टोकन वाले डीएससी को ही सपोर्ट करता है। ये एक छोटी सी सिक्योर यूएसबी डिवाइस होती है, पेन ड्राइव जैसी दिखती है। इल वाले डीएससी यहाँ काम नहीं करते, और इस टोकन को कैसे इस्तेमाल करना है वो तो जो कंपनी टोकन देती है वो बताती ही है अपने मैनुअल में। ठीक है, समझ गया। तो मतलब ब्राउजर हो गया, हार्डवेयर टोकन हो गया जिसमें वैलिड डीएससी है। अब इन दोनों को, मतलब ब्राउजर को और टोकन को आपस में बात कराने के लिए भी कुछ चाहिए होता है, कोई सॉफ्टवेयर? हाँ बिल्कुल, यहीं पर आता है एक खास सॉफ्टवेयर जिसे वेब सॉकेट इंस्टॉलर या ज्यादा कॉमनली एम-साइनर कहते हैं। एम-साइनर, हाँ सुना है इसके बारे में। जी, ये बेसिकली एक ब्रिज का काम करता है आपके ब्राउजर और आपके डीएससी टोकन के बीच में। लेकिन इसे इंस्टॉल करने से पहले कुछ चीजें पक्की करनी होती हैं। अच्छा, क्या जरूरतें हैं इसकी? पहली बात तो ये कि ये सॉफ्टवेयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बना है, मतलब मैक या लिनक्स पर नहीं चलेगा। विंडोज 32 बिट हो या 64 बिट, दोनों चलेंगे। ओके, सिर्फ विंडोज। हाँ, और दूसरी बहुत जरूरी बात, आपके कंप्यूटर में जावा रन टाइम एनवायरनमेंट यानी JRE इंस्टॉल होना चाहिए। जावा, अच्छा। हाँ, जावा, और उसका भी एक खास वर्जन चाहिए होता है, 1.6.038 या उससे नया, या फिर 1.7 या 1.8। इसके बिना एम-साइनर काम नहीं करेगा। और इंस्टॉलेशन के वक्त कुछ एडमिन राइट्स वगैरह का चक्कर होता है, ये अक्सर लोगों को परेशान करता है। बिल्कुल सही। एम-साइनर को इंस्टॉल करने के लिए आपको कंप्यूटर पर एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज मतलब एडमिन अधिकार चाहिए ही चाहिए। ठीक है। बिना उसके इंस्टॉलेशन फेल हो जाएगा। और एक तकनीकी बात और है, ये सॉफ्टवेयर काम करने के लिए कुछ खास नेटवर्क पोर्ट्स का इस्तेमाल करता है, जैसे 1585, 2095, 2568, 2868 या 4587 में से कोई एक। तो ये ज़रूरी है कि इनमें से कम एक पोर्ट आपके सिस्टम पर फ्री हो, मतलब कोई और प्रोग्राम उसे इस्तेमाल ना कर रहा हो या आपका फायरवॉल उसे ब्लॉक ना कर रहा हो। बाप रे, ये तो काफी टेक्निकल हो गया। खैर, तो मान लीजिए ये सब जरूरतें पूरी हैं, तो इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं?
क्या प्रोसेस मुश्किल है? नहीं, प्रोसेस काफ़ी सीधा है। आपको जीएसटी पोर्टल पर ही जहां डीएससी रजिस्टर करने का ऑप्शन होता है, वहीं से ये msigner.msi फाइल डाउनलोड करने का लिंक मिल जाता है। अच्छा, पोर्टल से मिल जाती है? जी, बस वो फाइल डाउनलोड कीजिए और फिर उस पर डबल क्लिक कर लीजिए। फिर वो इंस्टॉलेशन विजार्ड शुरू हो जाता होगा, नेक्स्ट वाला। हाँ बिल्कुल, एक सेटअप विजार्ड खुलेगा। उसमें ज़्यादातर बस नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर इंस्टॉल करें या अपनी मर्जी की जगह चुनें ठीक है। और फिर इंस्टॉल बटन दबा दें। इंस्टॉलेशन कुछ सेकंड्स या मिनट ले सकता है। और जब इंस्टॉलेशन खत्म हो जाए? तब फिनिश पर क्लिक कर दें। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी स्टेप है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। आयो। इंस्टॉलेशन के बाद डेस्कटॉप पर msigner का एक आइकन बन जाता है। उस पर आपको राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चुनना है। अच्छा, उसे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह चलाना है। हाँ, पहली बार तो जरूर, और अगर कभी सिग्नेचर में दिक्कत आए तब भी ये करके देखना चाहिए। इसके बाद एक छोटा सा मैसेज आएगा कि सर्विस स्टार्टेड सक्सेसफुली, उस पर ओके कर दें। अगर सब ठीक रहा तो स्क्रीन पर नीचे टास्क बार में या सिस्टम ट्रे में आपको msigner चलता हुआ दिखेगा, या कभी-कभी एक छोटी विंडो भी आती है डिजिटल सिग्नेचर साइनर नाम से। इसका मतलब है कि सेटअप हो गया। बहुत बढ़िया। तो मतलब अगर हम संक्षेप में देखें तो जीएसटी पोर्टल और डीएससी के सही इस्तेमाल के लिए एक अपडेटेड ब्राउजर चाहिए, उसकी सेटिंग्स ठीक हों, एक वैलिड क्लास 2 या 3 का डीएससी हो जो हार्डवेयर टोकन पर हो, जी, फिर कंप्यूटर पर जावा का सही वर्जन हो, एडमिन राइट्स हों और ई-साइनर सही से इंस्टॉल होकर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया गया हो। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही सारांश दिया। ये सारी कड़ियां जुड़नी जरूरी हैं, तभी डिजिटल सिग्नेचर वाला काम पोर्टल पर हो पाएगा। वाकई ये दिलचस्प है कि एक सरकारी ऑनलाइन सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैकग्राउंड में कितनी सारी तकनीकी परतें काम करती हैं। ओएस, ब्राउजर, जावा, पोर्ट्स, हार्डवेयर टोकन। हाँ, और इनमें से किसी एक में भी गड़बड़ हो तो यूजर को परेशानी हो सकती है। यहीं पर एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या भविष्य में इन चीजों को और आसान बनाने की गुंजाइश है? मतलब क्या ये प्रक्रियाएं और सरल हो सकती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा टेक्स हैवी नहीं हैं? शायद ये हमेशा एक संतुलन बनाने की कोशिश रहेगी, सुरक्षा और इस्तेमाल में आसानी के बीच। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नई तकनीकें आती हैं, शायद भविष्य में ब्राउज़र में ही ऐसी क्षमताएं आ जाए या कोई और सरल तरीका निकल आए, लेकिन फिलहाल तो यही प्रक्रिया है जिसका पालन करना होता है। सही कहा। तो आज हमने जीएसटी पोर्टल और डीएससी की तकनीकी ज़रूरतों को समझा। उम्मीद है ये जानकारी हमारे सुनने वालों के काम आएगी। जी बिल्कुल।